वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और हम है एक्सरसाइज 7.8 में, जिसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे ही क्वेश्चन थे। इसमें हमें निकालने हैं दो पॉजिटिव नंबर ऐसे जिनका सम 15 होते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 15 है तो एक एक्स होगा, एक 15 माइनस एक्स होगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो मिनिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हेयर सम है तो एस से डिनोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको स्क्वायर ओपन करके भी लिख सकते हैं, हम भी इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। हमें ये चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे डी एस अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 15 माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का डिफ्रेंसीशन -1 चेन रूल से। ये आ गया d2s अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 2x 4x माइनस 30। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आंसर आएगा 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ ds अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। इससे हमें पता चलेगा कौन कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा होने के चांसेस हैं। तो ये ds अपॉन dx आया था हमारे पास 4x माइनस 30, इसको 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से x की वैल्यू हम देख सकते हैं 30 अपॉन 4। ये कैंसिल करने पे आ जाएगा 2 और ये 15, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 2। तो चेक कर लेंगे क्या x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 पे हमारा s मिनिमम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 हम देखेंगे d2s अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू। ये आई है हमारे पास 4 के इक्वल। अब ये 4 के इक्वल है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इससे हमें क्या पता चला, s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। तो यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, द टू नंबर्स आर 15 अपॉन 2 एंड 15 माइनस 15 अपॉन 2 दूसरा नंबर भी हो जाएगा 15 अपॉन 2 एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट पिछले पार्ट जैसा ही है, कुछ उसमें स्क्वायर्स था, इसमें क्यूब्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम 16 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स। नाउ दोनों के क्यूब का सम यानी कि s इज इक्वल टू पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। ये हमें देखना है कि ये मिनिमम हो, तब हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है नंबर्स की। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे ds अपॉन dx। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स, और 16 माइनस एक्स का चेन रूल से डिफ्रेंसीशन -1, ये वो यहाँ पे लिख दिया। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2s अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। ये हो जाएगा 6x माइनस 3 2 6 16 माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स का डिफ्रेंसीशन माइनस माइनस प्लस, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालेंगे x की वो वैल्यूज़ जहाँ पे s हमारा मिनिमम या मैक्सिमम होने के चांसेस हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम चाहें तो इसे ओपन करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 16 2 32x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बचा -3 कॉमन। यहाँ पे 16 का स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, -32x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो -3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है 16 स्क्वायर माइनस 32x ही 0 रहा होगा, जिसका मतलब है 32x की वैल्यू है 16 स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो 16 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 16। एक 16 से 32 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। अब हम चेक करेंगे क्या x इज इक्वल टू 8 पे s मिनिमम है भी या नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 8 d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 16 माइनस 8। तो 8 6 48 प्लस
6 इंटू 16 माइनस 8 फिर से 48, तो 48 प्लस 48 96, ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर्स आर 8 एंड 16 माइनस 8 यानी कि 8 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं जिनका सम है 180, तो ठीक है, लेकिन इसमें जो रेशियो है फर्स्ट और सेकंड नंबर का वो है 1:2। तो जैसे हमने बेसिक क्वेश्चंस छोटे क्लासेस में किए थे रेशियो वाले, उससे अगर देखें तो लेट द नंबर्स बी, पहला नंबर हो जाएगा x, दूसरा नंबर हो जाएगा 2x क्योंकि रेशियो है 1:2, और तीसरा नंबर कितना होगा, तीसरा नंबर होगा 180 में से अगर इन दोनों का सम हम हटा दें तो हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 180 माइनस x माइनस 2x, माइनस एक्स माइनस 2x होगा माइनस 3x, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे। आप चाहे तो 2 स्टेप में करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया। ये हमारे 3 नंबर आ गए। इसके बाद हमें दिया है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटेस्ट, यहाँ पे ले लेते हैं हेयर, इन तीनों का प्रोडक्ट x 2x 180 माइनस 3x, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें चेक करना है। जब ये ग्रेटेस्ट होगा तब हमें ये तीनों नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पे इसे अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 कॉमन, तो ये 3 2 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6g माइनस एक्स। आप चाहे तो ये एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6g एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इस तरह से लिख लिया। अब क्या करेंगे, dp अपॉन dx निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 120x माइनस 3x स्क्वायर। dp अपॉन dx आ गया। फिर निकालेंगे d2p अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने p को, तो ये आ जाएगा 6 120 माइनस 6x, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हमें पॉइंट्स निकालने हैं, x की वो वैल्यू निकालनी है जब ये हमारा p मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नाउ dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18। यहाँ पे आपके पास बचेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 18, x भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या तो ये x 0 है या तो ये 40 माइनस एक्स 0 है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 या फिर 40। यहाँ पे हम लिख लेंगे बट x कैन नॉट बी 0। अब क्यों नहीं हो सकता, इसका अगर एक्सप्लेनेशन आप देखें तो अगर x 0 हो गया तो पहली बात तो प्रोडक्ट ही हमारा 0 हो जाएगा, और दूसरी बात जो हमें नंबर्स दिए हैं वो है x 2x और यहाँ पे 180 माइनस 3x। अगर x 0 हो गया तो ये नंबर 0, ये नंबर 0 और ये नंबर 180, किन्हीं भी दो नंबर का रेशियो 1:2 नहीं आएगा, इसलिए हम x 0 नहीं ले सकते। यहाँ पे लिख लेंगे therefore x इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल्स टू 40। हम d2p अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 120 माइनस 6 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 120 माइनस 240, ये हो जाएगा माइनस 120। यहाँ पे लिख लेंगे 6 इंटू माइनस 120, ये हो जाएगा माइनस 720 के इक्वल, विच इज ऑब्वियसली निगेटिव, तो ये 0 से कम ही होने वाला है। दिस वैल्यू इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हम क्या निकालते हैं कि p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 40। तो x इज इक्वल्स टू 40 पे p मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द नंबर्स आर x इज इक्वल्स टू 40, 2x इज इक्वल्स टू 80, 180 माइनस 3x इज इक्वल टू, अगर आप 3x करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं तो 80 प्लस 40 120 और 180 में से 120 हटाएंगे तो 60। तो ये 3 हमारे नंबर्स आ जाएंगे। नंबर 8, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है एक कंपनी का जब प्रॉफिट फंक्शन इससे दिया गया है, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। तो ये हमें px की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम निकालेंगे p डैश x, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे,
ये जगह 72 माइनस 36x। इसके बाद हम p डबल डैश x निकालेंगे तो ये जगह माइनस 36। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ p डैश x, जैसे आप मैक्सिमा मिनिमा के लिए x की वैल्यू निकालते थे बिल्कुल वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है पॉइंट की, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। p डैश x को 0 के इक्वल रखा तो ये जाएगा 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, यानी कि 72 इज इक्वल टू 36x, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 पे हमारा प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम, वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 2 p डबल डैश x। अब p डबल डैश x तो हमारा किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, x पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो यहाँ पे माइनस 36 ही वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0। अब जिसका मतलब क्या है, अगर ये लेस देन 0 आ गया इसका मतलब है कि जो हमारा px है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे लिख देंगे px इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी कि x ये जो भी चीज़ रही होगी कंपनी में वो जब 2 होगी तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया है कि प्रॉफिट कब होगा, हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट है P2, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 है तभी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन फंक्शन है इसमें हम x की जगह पे 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 प्लस 72 इंटू 2 हो जाएगा 144 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 18 हो जाएगा हमारे पास 72, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 माइनस 72 हो जाएगा 72, 72 प्लस 41 हो जाएगा हमारे पास 113। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो इसकी कोई यूनिट भी रही होगी, तो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये तो पता नहीं कि ये रुपीज़ में है, डॉलर्स में है या यूनिट्स में है, ये किस चीज़ में है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 113 यूनिट्स एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 9 में कॉस्ट पर आर्टिकल सी दिया हुआ है, एक सर्टेन आर्टिकल को बनाने का कॉस्ट दिया हुआ है, वो किस फंक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसे सी इज इक्वल टू 5 प्लस 48 अपॉन एक्स प्लस 3x स्क्वायर पे डिपेंड करता है। एक्स क्या है, एक्स है हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड पर आवर, एक्स है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हर घंटे बन रहे हैं किसी कंपनी में, और उसी पे ये कॉस्ट डिपेंड करती है। हमें पता लगाना है मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, हमें पता लगाना है कि जब कितने आर्टिकल्स बनेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने होंगे जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, और उसके बाद जब हमें ये पता चल जाएगा कि x की कितनी वैल्यू होगी जब c मिनिमम होगा, तो वो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे c डैश, आप c डैश ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं c डैश x, यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमें ये दी हुई है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 50, ये माइनस 48 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इस तरह से। फिर c डबल डैश x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे नाउ c डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे वैल्यू निकालने के लिए x की, तो माइनस 48 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस 6x क्यूब होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस 6x क्यूब इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो 6 को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 कॉमन, यहाँ पे बचेगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 6 0 हो नहीं सकता है तो इसका मतलब है x क्यूब माइनस 8 ही 0 रहा होगा, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल। अब प्लस माइनस 2 इसलिए नहीं क्योंकि माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होता है, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है। अब चेक करेंगे कि क्या x इज इक्वल टू 2 पे c मिनिमम है या नहीं, तो उसके लिए c डबल डैश 2 की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 48 इंटू 2 96 लिख लेते हैं, 96 अपॉन 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस 6। अब ऑब्वियसली इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये प्लस में आने वाला है, लिख लेते हैं 8 1 ज़ा 8, 8 2 16, 12 प्लस 6 18, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। दिस इम्प्लाइज c इज मिनिमम व्हेन
x इज इक्वल्स टू 2। यानी कि जब दो आर्टिकल्स बन रहे होंगे एक आर में, तब हमारा c जो कॉस्ट है वो मिनिमम होगा। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ c। मिनिमम वैल्यू ऑफ c कितना होगा? c और यहाँ पे 2, यानी कि जब x की वैल्यू 2 होगी तब ये कितना आ जाएगा? 5 + 48/2, बस x की जगह पे 2 रख दिया है। 3 × 2 का स्क्वायर 4, 2 और ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 24। 5 + 24 हो जाएगा हमारे पास 29, 29 + 12 ये हो जाएगा हमारे पास 41 एंड दिस विल बी योर आंसर। लेकिन ये रुपीज़ में है तो हमेशा जब भी आप आंसर लिखेंगे तो रुपीज़ साइन के साथ लिखेंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 10 एक प्रूविंग क्वेश्चन है। ये कहता है कि सारे रेक्टेंगल्स विद अ गिवन एरिया, विद अ गिवन एरिया का मतलब है कि एरिया जो है वो रेक्टेंगल्स का कांस्टेंट है। मान लेते हैं समझने के लिए कि एरिया हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, 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 कैसा भी हो सकता है, पर सबका एरिया वो ए ही होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी रेक्टेंगल्स किसी भी लेंथ या ब्रेड्थ के बनेंगे उनका एरिया सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे ए लिख लेते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो जो एरिया है वो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देंगे हेयर ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ए को तो वो 0 हो जाएगा, एरिया हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। लेंथ और ब्रेथ हमारी एल और बी ले ली है हमने रेक्टेंगल की, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट होने वाला है। स्क्वायर का पेरीमीटर स्मॉलेस्ट का मतलब है हम यहाँ पे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो एल है, बी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं a/l के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b। अब हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमें लास्ट में पता चल जाए कि अगर ये पेरीमीटर स्मॉलेस्ट है तो वो स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 2l + b की वैल्यू रख देंगे a/l। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे dp/dl निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें l के टर्म्स में लिख ली हैं। तो ये जगह 2l का डिफ्रेंसिएशन 1 - a/l²। इसके बाद d2p/dl² भी निकाल लेंगे, तो d2p/dl² हो जाएगा हमारे पास 2, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ये हो जाएगा 2a/l³। इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, मेंशन करेंगे नाउ dp/dl इज इक्वल्स टू 0। जब dp/dl को 0 रखेंगे तो 2, 1 - a/l² इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ये पोर्शन 0 के इक्वल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1 - a/l² इज इक्वल्स टू 0, यानी कि l² - a/l² इज इक्वल्स टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं l² - a इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं l² इज इक्वल्स टू a। यहाँ से अगर हम देखें तो ये l² इज इक्वल्स टू a होता है l इंटू b, एक l और l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा l इज इक्वल्स टू b। तो हम चेक करेंगे क्या l इज इक्वल्स टू b पे जो हमारी ये वैल्यू है d2p/dl² ये मैक्सिमम होगी या मिनिमम। पे लिखेंगे नाउ एट l इज इक्वल्स टू b हम निकालेंगे d2p/dl²। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, a की वैल्यू हो जाएगी l इंटू b, यानी कि b की वैल्यू हम रख सकते हैं l, ये हो जाएगा l²/l³, ये हो जाएगा 4/l। अब ये पॉजिटिव है या निगेटिव आप खुद ही सोचिए, जो लेंथ है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये यानी कि 0 से बड़ी ही होगी। तो ये d2p/dl² इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सिंस l इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दोनों ही ग्रेटर देन 0। आप चाहे यहाँ पे l की वैल्यू पुट करके देखिए चाहे p की, तो यहाँ पे लिख देंगे p इज स्मॉलेस्ट,
क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट दिया था इसलिए हम स्मॉलेस्ट का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो मिनिमम भी लिख सकते हैं। P इज स्मॉलेस्ट व्हेन L इज इक्वल्स टू B, दैट इज रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ की कंडीशन कब होती है, जब रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। एंड दिस विल बी आवर आंसर। 11 पिछले क्वेश्चन जैसा है पर इसमें एक डिफरेंस है। उसमें हमें एरिया कांस्टेंट दिया था, इसमें हमें पेरीमीटर कांस्टेंट दिया है, यानी कि सारी साइड्स का सम जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BL एंड B। गिवन क्या है, पेरीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू 2L प्लस B। अब पेरीमीटर दिया कितना है, वो दिया है 24, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B, यानी कि ये 2 और 24 कैंसिल होकर 12, यानी कि L प्लस B इज इक्वल्स टू 12। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, हो जाएगा 12 माइनस B। हमें निकालना है एरिया, जब एरिया मैक्सिमम है तब हमें निकालना है L और B की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ एरिया A इज इक्वल्स टू L इंटू B। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू L की वैल्यू है 12 माइनस B, तो वो पुट कर देंगे इंटू B। इसे हम लिख सकते हैं 12B माइनस B स्क्वायर। अब हमें क्योंकि चेक करना है एरिया के बारे में कि कभी ये मैक्सिमम है, तो हम निकालेंगे DA अपॉन DB। आप चाहें तो यहाँ पे B की वैल्यू भी L के टर्म्स में पुट कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 2B, फिर निकालेंगे D2A अपॉन DB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 के इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे नाउ DA अपॉन DB इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कि B की किस वैल्यू पे A हमारा मैक्सिमम या मिनिमम होने वाला है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 12 माइनस 2B इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमें B की वैल्यू मिल जाएगी 6, तो हम एट B इज इक्वल्स टू 6 चेक कर लेंगे हमारा एरिया। यहाँ पे लिख लेंगे एट B इज इक्वल्स टू 6 D2A अपॉन DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 विच इज़ ऑब्वियसली लेस देन 0। इसका मतलब है A इज मैक्सिमम व्हेन B इज इक्वल्स टू 6। जब B की वैल्यू 6 है तो एरिया हमारा मैक्सिमम है। दिस इम्प्लाइज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ कितनी है 12 माइनस B, यानी कि 12 माइनस 6 यानी कि 6, और पेरीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। एंड ब्रेथ कितनी है, वो B इज इक्वल टू 6 तो आया ही है, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया भी निकालना है। अगर एक तरह से देखें तो ये स्क्वायर का ही आया है हमारा लेंथ और ब्रेथ, यानी कि हमारा जो स्क्वायर है उसका एरिया मैक्सिमम होने वाला है। यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन 12 बहुत एक्सटेंड तक क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल BL एंड B। तो L और B लेंथ और ब्रेथ हो गए। हमें प्रूव करना है कि अगर पेरीमीटर हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे हेयर पेरीमीटर P इज इक्वल्स टू 2L प्लस B, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। हमारा पेरीमीटर जो है वो एक कांस्टेंट है क्योंकि हमें गिवन होने वाला है, ये कोई नंबर होने वाला है। हमें प्रूव करना है कि जिस रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा वो एक स्क्वायर होने वाला है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। ये उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो ये है, यहाँ से अगर आप देखें तो किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा P/2 माइनस B के इक्वल। तो ये L की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देंगे नाउ एरिया A कितना होता है L इंटू B, तो यहाँ से A इज इक्वल्स टू L की वैल्यू P/2 माइनस B इंटू B, तो ये हो जाएगा PB अपॉन 2 माइनस B स्क्वायर। ध्यान रखिएगा P एक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम निकालेंगे DA अपॉन DB, तो ये हो जाएगा P/2
माइनस 2b, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2a अपॉन db², ये हो जाएगा, ये p कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नाउ dA अपॉन dB इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे अगर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पे हो जाएगा p/2 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है अगर 2 को एलसीएम ले लें तो p माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0, या फिर कह सकते हैं p क्या है हमारे पास, p है हमारे पास 2l प्लस b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 2l प्लस 2b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0, 2l माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। अगर इसे सॉल्व करके देखें तो l इज इक्वल्स टू b आ जाएगा हमारे पास। जब l इज इक्वल्स टू b है तो हमारा एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एट l इज इक्वल्स टू b d2a अपॉन db² इज इक्वल्स टू -2। ये -2 यानी कि लेस देन 0 है। दिस इम्प्लाइज एरिया is largest when L is equals to B, that is the rectangle is a square, and this will be your answer.